वंदना करते हुए आज कर्मयोगी जुगल किशोर चैतलिया स्मृति व्याख्यान माला में इस मंच पर उपस्थित महानुभावों का स्वागत करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि अशोक लाहिड़ी, जिनसे मेरा परिचय करीब 15 वर्ष पहले हुआ था, जब वो मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में थे, और आज मैं उन्हें सामने पाकर अभिभूत हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़े विद्वान और भारतवर्ष के इकोनॉमिस्ट हैं। ये हमारे इकोनॉमी के रीढ़ हैं। ऐसे व्यक्तित्व को यहाँ पाकर मैं सचमुच अभिभूत हूँ। हमारे मुख्य वक्ता श्री विजय मनोहर तिवारी, मैंने सुना इन्होंने काफी पुस्तकें लिखी हैं, इतिहास का बहुत विवेचन किया है, और आज के विषय भारत इतिहास की अनकही कहानियां, इसके ऊपर इनका जो वक्तव्य होगा वो सचमुच हम लोगों को की आंखें को खोलेगा। तो इसलिए इनके यहाँ होने से हम बहुत ही लाभान्वित होंगे। मैं धन्यवाद दूंगा श्री महावीर प्रसाद बजाज जी को, जिन्होंने इतनी सुंदर तरीके से आज इस व्याख्यान माला की व्यवस्था की है, और हमारे अन्य जो यहाँ के सदस्य हैं जो यहाँ पूर्ण रूप से उपस्थित होकर इस व्याख्यान माला को सफल बनाने के लिए आए हैं। जहाँ तक आज का जुगल जी की बात है, जुगल जी एक कर्मठ व्यक्तित्व थे, एक बहुत राष्ट्रभक्त व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी आर्थिक रूप से अपने आप को सक्षम नहीं किया, लेकिन जो भी उन्होंने पाया वो राष्ट्र के नाम समर्पित कर दिया। उन्होंने हमेशा व्यक्तित्व निर्माण करने की चेष्टा की, और जो भी काम उन्हें दिया गया उनको बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने निभाया। विष्णुकांत शास्त्री जी के वो सहपाठी थे, और विष्णुकांत शास्त्री जी उन पर बहुत कुछ निर्भर करते थे। जब भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी नहीं थी, उस समय इसके कोषाध्यक्ष का काम भी जुगल किशोर जी किया करते थे, और बहुत सुंदर तरीके से उस चीज को वो निभाते थे। उनकी वजह से आज ये पुस्तकालय इतना ग्रामी नामी हुआ है, और इतने बड़े बड़े पुरस्कार इस मंच से और इस संस्था से दिए जाते हैं, जिनका नाम सारे भारतवर्ष में छाया हुआ है। इसलिए जुगल जी को ऑनर करने के लिए ये जो व्याख्यान माला, और इस बार ये 10वीं व्याख्यान माला है, ये सचमुच ही बहुत सराहनीय है। जहां तक इतिहास की बात है, इतिहास तो हमारे देश में तो तोड़ मरोड़ कर हमेशा ही प्रस्तुत किया गया है, और इसलिए इतिहास की वास्तविक घटनाएं कभी भी इतिहास में आई ही नहीं है। अगर हम इतिहास के डीप में जाएंगे तो हम पाएंगे हमको बाहर वालों ने नहीं हराया है, हमें अंदर वालों ने ही हराया है। हम लोगों के बीच में रहने वाले वो लोग जो राष्ट्र के प्रति समर्पित नहीं है, बट बाहर वालों से मिलकर उन्होंने हमें गुलाम बनाया, और उनके वजह से ही हम इतने वर्षों की गुलामी झेले। बहुत से बहादुर व्यक्तित्व तो हमारे इतिहास के जीवन में हुए हैं, जिन्होंने हमें प्रेरणा दी है, और जिनकी वजह से आज भी ये समाज बचा हुआ है, ये राष्ट्र बचा हुआ है, इतना बड़ा देश बचा हुआ है। आज भी कितनी ही सभ्यताएं आई, कितनी ही सभ्यताएं नष्ट हो गई, लेकिन ये एकमात्र ये भारतवर्ष है जहां का हिंदू समाज आज भी 100 करोड़ से ज्यादा इस भारतवर्ष में है। तो ये हमारे संघर्ष के बिना संभव नहीं था। तो इसलिए इन बातों के बारे में आपको डिटेल में हमारे विजय मनोहर तिवारी जी बताएंगे कि उन्होंने इतिहास का पूर्ण रूप से अध्ययन किया है,
और उनकी वाणी से आप इन सब गाथाओं के बारे में जानेंगे। इसलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।